ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद के 10 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 11वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इतनी कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से अनेक प्रकार से विनय करते हुए कहा, हे देवर्षि, अब आप कृपा करके उन चारों वर्णों सहित चारों आश्रमों की कथा मुझे श्रवण कराइए जिस धर्म के करने से श्री हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। तब देवर्षि नारद बोले, हे युधिष्ठिर, जिस व्यक्ति में ये समस्त गुण व्याप्त हों उसको तुम जानना कि इस धर्मात्मा से श्री नारायण जी प्रसन्न हैं। अतः उस व्यक्ति को पहचानने के लिए ये सब लक्षण उसमें देखने चाहिए। प्रथम तो वह सत्यवादी होकर झूठ न बोले। दूसरे, वह अपने हृदय में दया रखते हुए जिसे दीन दुखी देखे उसे अपनी शक्ति अनुसार उसका दुख दूर करने की कोशिश करे। तीसरे, यथाशक्ति दान देकर अकेला भोजन ना करे और जो भी अच्छा भोजन मिले उसमें से प्रथम ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को देकर बाद में शेष बचे हुए भोजन को स्वयं ग्रहण करे। चौथे, अपने चित्त को श्री नारायण जी के भजन एवं ध्यान में लगाए रखकर उसकी नवदा भक्ति करता रहे। पांचवें, अधिक लालच को त्याग कर जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। छठे, नारायण जी के अवतारों की लीला एवं कथाओं को प्रेम सहित कहता सुनता हुआ जीव हिंसा ना करे। सातवें, इन समस्त बातों में जो भी हो सके उन पर ध्यान करे। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से किसी एक को भी नहीं करता वह बिना पूछ के पशु के समान है। हे राजा युधिष्ठिर, श्री नारायण जी की भक्ति चारों वर्णों के चारों आश्रमों में करनी उचित है। जो ब्राह्मण अपने कर्म एवं धर्म, वेद पढ़ने तथा संध्या करने में सावधानी नहीं रखता और श्री नारायण जी के चरणों की भक्ति करता हो, उसका वेदाध्ययन करना एवं संध्यापन करना सब व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन तीनों वर्णों को गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी इन चारों आश्रमों में श्री नारायण जी का स्मरण, ध्यान एवं भक्ति करनी चाहिए जिससे वह बिना परिश्रम के भावसागर से पार हो जाए। हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों के धर्म जो वेद में अलग अलग कहे हैं, अब उनकी कथा सुनो। ब्राह्मण उसे कहना चाहिए जिसके सब संस्कार विधिवत जन्म, मुंडन एवं यज्ञोपवीत विवाह के समय हुए हों। ब्राह्मण को नित्य प्रति वेद शास्त्रों का अध्ययन, परस्पर भगवत चर्चा एवं दूसरों को विद्या अध्ययन कराना चाहिए। स्वयं यज्ञ एवं हवन करना तथा दूसरों से यज्ञ एवं हवन करवाना और दान लेना तथा दान देना ये ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय वर्ण का धर्म ऐसा कहा है कि स्वयं यज्ञ एवं हवन करे तथा ब्राह्मणों के हाथ से भी करवाए, स्वयं भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करे और दूसरों से भी करवाए, स्वयं दान दे और दूसरों से दान ना ले, साधु ब्राह्मणों की भक्ति करे, शूरवीर एवं धर्मात्मा बने, अपने मन एवं इंद्रियों को हमेशा वश में रखे। वैश्य वर्ण को व्यापार लिखा है, अतः वह वाणिज्य विद्या में निपुण रहे, देवता एवं ब्राह्मणों में भक्ति भाव रखे, क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों की समानता न करे। शूद्र को उचित है कि वह ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करके अपने कुटुंब का पालन करे। शूद्र को वेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ करना वर्जित है। ब्राह्मण देवताओं के समान होते हैं, अतः उनको नौकरी और मनुष्य की सेवा करना बहुत ही निषेध है। यद्यपि कोई यह कहे कि द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष दुर्योधन के या नौकर के रूप में क्यों रह रहे थे, इसलिए उसका कारण यह है कि एक दिन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बालकपन में किसी अन्य बालक को दूध पीते देखकर अपने पिता से बोला कि मैं भी दूध पीऊँगा। द्रोणाचार्य गरीबी के कारण इतने दुखी थे कि वे उसे दूध मोल लाकर नहीं पिला सकते थे, अतः उन्होंने पानी में सफ़ेद मिट्टी घोलकर दूध की जगह अपने पुत्र को दे दिया। जब अश्वत्थामा ने उसे दूध जानकर पी लिया, तब द्रोणाचार्य ने अपने हृदय में सोचा कि देखो, मेरे ऐसे जीने को धिक्कार है जो मैं अपने पुत्र को पाव सिर दूध भी पीने को पैदा नहीं कर सकता। इसी दुख के कारण द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के यहाँ जाकर रहने लगे थे, परंतु उन्होंने नौकरी के रूप में उनसे कोई वेतन नहीं लिया था। नारद जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, वे चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे वर्णन किया, अब स्त्रियों का धर्म कहता हूँ, उसे सुनो। स्त्रियों को उचित है कि वे सदैव अपने पति को देवता एवं श्री नारायण जी के समान समझकर उनकी आज्ञा में तत्पर रहे और किसी से कटु वचन ना बोले, अधिक लालच ना करे,
अपने पति एवं परिवार के वयोवृद्धों की शुद्ध मन से सेवा करे। अपने निवास स्थान को स्वच्छ रखते हुए वातावरण को पवित्र बनाए रखे। जो भी अन्न एवं वस्त्र श्री नारायण जी दें, उसी को प्रसन्न होकर अंगीकार करे। अपने पति से सदैव सत्य बोलते हुए मिथ्या वचन को ना बोले। जो स्त्री अपने कर्मानुसार विधवा हो जाए, उसको उचित है कि वह जो मिले उसी से पेट भर ले, और जैसा भी मोटा झोटा फटा पुराना वस्त्र मिल जाए, उसी को शरीर से को ढक ले। विधवा स्त्री को भोजन आदि में स्वाद की इच्छा रखना और उत्तम वस्त्राभूषण पहनकर श्रृंगार करना उचित नहीं। जो स्त्री अपने धर्म कर्म से रहकर ऐसा करती है, वह मरने के पश्चात वैकुंठ में पहुंचकर लक्ष्मी जी के समान अपने पति के साथ सुख एवं भोगविलास आदि का अनुभव करती है। चारों वर्णों को चाहिए कि वह चोरी आदि कुकर्मों से दूर रहे। स्त्री पुरुषों के नित्य प्रति भोग करने से संतान शीघ्र नहीं होती। अतः विवेकशील पुरुषों को चाहिए कि वे जब स्त्री रजस्वला होकर चौथे दिन स्नान कर शुद्ध हो जाए, तब स्त्री प्रसंग करें। दिन में भोग करने से तेज, बल एवं धर्म नष्ट होता है तथा आयु क्षीण होती है। जो पुरुष रजस्वला होने पर चौथे दिन अपने स्त्री से भोग विलास नहीं करता है, उसे महापापी एवं अधर्मी जानना चाहिए। इन चारों वर्णों के अलावा जो वर्ण शंकर आदि हैं, उनको ऐसा उचित है कि उनके कुल में जिस प्रकार से धर्म एवं कर्म होता आया है, वह उसे उसी प्रकार से करता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 12वां अध्याय। देवर्षि नारद जी कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, चारों वर्णों के धर्म हमने तुमको सुनाए। अब चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म यह है कि जब कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत लेने की इच्छा करे और उसके माता पिता उसे आज्ञा दे दें, तब उसे उचित है कि वह 20 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर जाकर रहे और एकाग्र मन से उनकी सेवा करे। गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़े तथा उनकी सेवा करना पढ़ने से भी अधिक श्रेष्ठ समझे। प्रातःकाल एवं संध्या समय गुरु नारायण, सूर्य तथा अग्नि आदि देवताओं की विधिवत पूजा करे। केश एवं दाढ़ी आदि किसी अंग के बाल कभी न काटे। जो भिक्षा मांग कर लावे सब गुरु के आगे रखे, और जब वो गुरु आज्ञा दे तब भोजन करे। क्रोधित होना एवं दुर्वचन बोलना त्याग दे और गुरु की निंदा ना करे। इत्रादि सुगंध तथा सुरमा आदि लगाना, मांस खाना, मदिरा पान करना छोड़कर 5 वर्ष तक पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य से गुरु के यहाँ रहे। उनकी स्त्री से हंसकर ना बोले, दूर से दंडवत कर लेवे। कभी किसी स्त्री के पास भी न बैठे, उससे बात तक न करे और उसके गाने आदि की मधुर आवाज़ों को भी न सुने। स्त्री के पास एकांत में तो कभी न बैठे, क्योंकि अकेले में बैठने से इंद्रियां एवं मन चलायमान होने लगते हैं। स्त्री को अग्नि एवं पुरुष को घी के समान जानना चाहिए। फिर घृत अग्नि का साथ पाकर पिघले बिना नहीं रहता। यद्यपि 20 वर्ष की आयु होने पर उसका मन गृहस्थी बनने को चाहे, तो कुलानुसार श्रेष्ठ कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करे। यदि विवाह करने की अभिलाषा ना हो तो जीवन पर्यंत गुरु के घर में रहकर किसी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखे। वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब 50 वर्ष तक गृहस्थ श्रम भोग ले, तब अपनी स्त्री सहित वन में पहुंचकर श्री नारायण जी की तपस्या एवं ध्यान करे और कंदमूल तथा फल आदि के अलावा हल्के जुते हुए अन्न ना खाए। कंदमूल आदि ना मिले तो वृक्ष का पत्ता खाकर रहे, पर फल व पत्ता वृक्ष में से ना तोड़कर पृथ्वी का नीचे गिरा हुआ। वन में स्त्री सहित एकांत में रहकर छाल का वस्त्र पहने। जो अतिथि व मगन आ जाए, उसको भी वही कंदमूल फल खिलाएं। उसी फलादिक से होम किया करें, श्रौदिक छोड़ दें। वर्षा में मैदान में बैठे तथा जाड़े में जलवास करें। गर्मी में पंचाग्नि तापें। इस तरह का तप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष जब तक हो सके करके ब्रह्म का विचार करते रहें और वह ब्रह्मरूप हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 13वां अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर दंड कमंडलू धारण करे। सन्यासी धर्म यह है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था, उसी तरह मंत्र पढ़कर जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ दे। किसी नगर व गांव में एक रात्रि से अधिक न रहे, पर भिक्षा मांगने को बस्ती में जाए। जो कुछ मिले उसे लेकर शास्त्रानुसार अपना कर्म करता रहे। कुछ वस्तु आदि अपने पास न बटोरे। अकेला रहे तथा
दंड कमंडल एक क्षण न छोड़े, सब जीवों पर दया रखे, हरि चरणों का ध्यान करता रहे, पर ब्रह्म का प्रकाश जड़ व चैतन्य सब हृदय में एक सा समझे, किसी शिष्य को न मूड़े और अपने निवास स्थान आदि न बनवाए, शहर से बाहर रहे और भोजन एवं वस्त्र की चिंता न करे, वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने एवं सुनने का अधिक अभ्यास रखे, संसार को स्वप्नवत समझकर मरने का शोक एवं जीने का हर्ष न करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 14वां अध्याय। देवर्षि नारद बोले, हे युधिष्ठिर सुनो, अब हम गृहस्थाश्रम के धर्म का वर्णन करते हैं। जब ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करके गृहस्थी बनाना चाहे तो उसे चाहिए कि वह अपने देश के राजा से कहे कि हमने विद्याध्ययन कर लिया है, अतः अब हम तुम्हारे राज्य में गृहस्थाश्रम का पालन करेंगे। तब राजा को चाहिए कि वह उसकी विद्या का परीक्षण करे और उसे अपने कोष से कुछ द्रव्यादि देकर उसका विवाह किसी श्रेष्ठ कुल की कन्या से करा दे। तत्पश्चात गृहस्थी को चाहिए कि वह अपने वर्ण के धर्मानुसार कुछ उद्यम करके अपने परिवार का पालन करे। चारों ही वर्णों के गृहस्थी को उचित है कि वह नित्य प्रति यथाशक्ति दान व पुण्य करता रहे। जिसके घर में कोई वस्तु दान देने योग्य ना हो तो जिस समय वह भोजन करने को बैठे उस समय उसमें से कुछ भाग पहले किसी अभ्यागत को देकर फिर भोजन करे। गृहस्थी को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के भोजन व वस्त्र की चिंता अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रमों वालों को धनादि एकत्रित करना वर्जित है। गृहस्थी को उचित है कि प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करे। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति तथा द्वादशी के दिन अवश्य कुछ दान करें। ब्राह्मण को साक्षात नारायण का स्वरूप जानकर दान दे। गृहस्थी नित्य प्रति श्याम सुंदर की लीला चरित्रों की कथा सुनते हुए श्री हरि के चरणाविंदों का ध्यान एवं स्मरण करता हुआ ऐसा समझे कि आत्मा सब प्राणियों में एक सी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 15वां अध्याय। देवर्षि नारद बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, गृहस्थाश्रम में देवता एवं पितरों के नाम पर यज्ञ तथा श्राद्धादि में श्रेष्ठ कुल वाले कर्मवान एवं वेद शास्त्रों के ज्ञाता को भगवत भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना उचित है। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराने से अत्यंत पुण्य होता है। जिस प्रकार उत्तम भूमि में थोड़ा सा बीज डालने से ही अधिक अन्न उत्पन्न होता है और उसर भूमि में अधिक अन्न बोने से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता। देव कर्म एवं पितृकर्म में 3 ब्राह्मणों से कम को कभी भोजन ना कराएं। यज्ञ तथा श्राद्ध में जीव हिंसा ना करें, क्योंकि देवता एवं पितृ जीव हिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों में या ज्ञान यज्ञ, परमेश्वर की कथा कीर्तन कहना एवं सुनना अति उत्तम और पवित्र माना गया है। सब धर्मों से उत्तम धर्म यह समझो कि मन, वचन, कर्म से किसी का अनिष्ट ना करें, संतोष रखें, क्योंकि जिनको संतोष नहीं होता वे बड़े बड़े पंडित एवं ज्ञानी होते हुए भी नरक के वासी होते हैं। गृहस्थी को प्रतीक्षा किसी बात की नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थी अपने धर्म के विपरीत चलता है और ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है, अथवा जो वानप्रस्थी अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करके अपने इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब अपना नाम करने को आश्रम का रूप बनाए हैं, परंतु उस धर्म का फल इनको प्राप्त नहीं होता। हे युधिष्ठिर, चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों को ऐसा उचित है कि चैतन्य शरीर प्राप्त करके 2 प्रकार का कर्म करे, एक प्रवृत्ति तथा दूसरा निवृत्ति। शास्त्र की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति कर्म वाले का मनुष्य चंद्रमंडल के मार्ग से देवलोक में पहुंचकर अपने कर्मानुसार सुख प्राप्त करता है और अवधि समाप्त होने पर फिर संसार में जन्म लेकर आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं करता। निवृत्ति कर्म करने वाला मनुष्य सूर्य मंडल के मार्ग से वैकुंठ जाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमने दोनों मार्ग तुमको बतला दिए हैं। जो गृहस्थी हमारे कथन एवं शास्त्रानुसार अपने धर्म कर्म से रहे, वह परमहंस पद को गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी पा सकता है। इति सप्तम स्कंद समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां स्कंद समाप्त हुआ। कल 8वां स्कंद शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।